राजस्थान के रेगिस्तान में सिद्धार्थ अपनी बकरियों के झुंड के साथ घूमता है। रात के आकाश में टिमटिमाते सितारों के नीचे वह अपनी साधारण जिंदगी से संतुष्ट है, लेकिन उसके मन में एक अनकही बेचैनी है, जैसे उसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। हर रात जब वह क्षितिज के पार देखता है तो उसे लगता है कि उसके सपने कहीं दूर रेगिस्तान से परे हैं। हर रात सिद्धार्थ को एक अजीब सपना आता है। एक दिव्य बालक वाराणसी के घाट पर खड़ा है और उसे गंगा के किनारे छुपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा है। यह सपना सिद्धार्थ के मन में आशा और उलझन दोनों भर देता है। वह जानता है कि यह सपना सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि शायद यह उसका भाग्य पुकार रहा है। सिद्धार्थ अपने सपने की व्याख्या के लिए जयपुर जाता है, जहां वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिलता है। बुजुर्ग महिला उसकी हथेली पड़ती है और कहती है कि उसकी किस्मत गंगा के किनारे छुपे खजाने से जुड़ी हुई है। वह सिद्धार्थ को संकेतों पर भरोसा करने की सलाह देती है। सिद्धार्थ का मन विश्वास और अनिश्चितता के बीच झूलता है। जयपुर की भीड़ भाड़ में सिद्धार्थ की मुलाकात महाराज जी से होती है, एक प्राचीन वंश के राजा से। महाराज जी उसे पर्सनल लीजेंड का रहस्य समझाते हैं और उसे 2 चमत्कारी पत्थर, मणि और रत्न उरीम और थुम्मिम भेंट करते हैं। महाराज जी की बातें सिद्धार्थ के अंदर साहस भर देती हैं। महाराज जी की बातों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ अपने बकरियों को बेच देता है और अपने गांव को अलविदा कह देता है। उसकी आंखों में सपने और दिल में डर दोनों है। ट्रेन के डिब्बे में बैठकर वह मुंबई की ओर रवाना होता है, सपनों के शहर की ओर। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास है कि कुछ अद्भुत होने वाला है। मुंबई पहुंचते ही सिद्धार्थ की खुशी मायूसी में बदल जाती है। एक ठग उसे धोखा देकर उसकी सारी जमा पूंजी छीन लेता है। अकेला और हताश सिद्धार्थ खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उसे अपने सपने अधूरे लगने लगते हैं, लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज उसे हार न मानने की प्रेरणा देती है। पैसे खत्म होने के बाद सिद्धार्थ धारावी की एक छोटी सी चाय की दुकान में काम करने लगता है। वहाँ वह धैर्य और नम्रता का पाठ सीखता है। हर दिन वह थके हारे ग्राहकों को चाय परोसता है और उनकी कहानियाँ सुनकर जिंदगी के नए पहलू समझता है। यह कठिन समय भी उसे मजबूत बना रहा है। चायवाला, एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति, सिद्धार्थ को नई सोच अपनाने की सीख देता है। साथ मिलकर वे चाय में नए फ्लेवर जोड़ते हैं, जिससे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। सिद्धार्थ समझ जाता है कि नवाचार और मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। काफी पैसे जमा करने के बाद सिद्धार्थ आगे की यात्रा के लिए तैयार होता है। वह गुजरात की यात्रा पर निकलने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है। कारवां का नेता, एक अनुभवी यात्री, सिद्धार्थ को धैर्य और यात्रा पर विश्वास का महत्व सिखाता है। सिद्धार्थ महसूस करता है कि जीवन धीरे धीरे अपने पाठ सिखाता है। कारवां की यात्रा के दौरान सिद्धार्थ की मुलाकात एक जिज्ञासु विद्वान से होती है, जो प्राचीन वेदों के रहस्यों को समझने में डूबा हुआ है। विद्वान अल्केमी, रसायन विद्या के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ समझ जाता है कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से आता है। कारवां गुजरात के एक हरे भरे गांव में पहुंचता है, जो रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान जैसा लगता है। वहां की शांति और हरियाली सिद्धार्थ के मन को सुकून देती है। ऐसा लगता है मानो यह जगह उसके भाग्य का हिस्सा हो। सिद्धार्थ को यहाँ कुछ अलग सा एहसास होता है, मानो उसकी मंजिल की झलक यहाँ छुपी हो।
गांव के कुएं पर सिद्धार्थ की मुलाकात फातिमा से होती है, एक सुंदर और बुद्धिमान गुजराती लड़की जिसकी आंखों में गहरा सुकून है। पहली ही मुलाकात में सिद्धार्थ का दिल फातिमा की सादगी और समझदारी पर आ जाता है। दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। सिद्धार्थ का मन अब दुविधा में है, क्या उसे अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए या फातिमा के साथ यहीं रुक जाना चाहिए। फातिमा सिद्धार्थ को प्रोत्साहित करती है कि वह अपने सपनों की ओर आगे बढ़े। वह कहती है कि सच्चा प्यार कभी सपनों के रास्ते में नहीं आता। फातिमा का विश्वास सिद्धार्थ को और मजबूत बनाता है। सिद्धार्थ जान जाता है कि उसकी यात्रा अधूरी है और फातिमा का प्यार उसके सपनों की राह में बाधा नहीं बनेगा। फातिमा से विदा लेना सिद्धार्थ के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने तय कर लिया कि उसे अपने पर्सनल लीजेंड की खोज पूरी करनी होगी। फातिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास झलक रहा था। सिद्धार्थ ने वादा किया कि वह जरूर लौटेगा, अपने सपनों और फातिमा के प्यार को साथ लेकर। यात्रा के दौरान सिद्धार्थ की मुलाकात एक वेदांत गुरु से होती है, जो उसे ब्रह्मांड की आत्मा और अल्केमी का रहस्य समझाते हैं। गुरु सिद्धार्थ को बताते हैं कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपा होता है। सिद्धार्थ की समझ अब और गहरी हो जाती है। वह जान जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत आत्मा की भाषा को समझना है। गुरु सिद्धार्थ को सिखाते हैं कि ब्रह्मांड की भाषा संकेतों और प्रतीकों में छिपी होती है। जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और संकेतों को समझते हैं, तब पूरी सृष्टि हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। यह ज्ञान सिद्धार्थ को आत्मविश्वास और शक्ति देता है। रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ को पहला कठिन इम्तिहान मिलता है। तपती गर्मी और प्यास से बेहाल सिद्धार्थ के धैर्य की परीक्षा होती है, लेकिन उसकी आत्मा में फातिमा और गुरु की सीख जीवित है। वह जानता है कि यह परीक्षा उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रही है। रेगिस्तान में तेज आंधी उठती है और सिद्धार्थ को अपनी ताकत और विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। रेत की आंधियों के बीच सिद्धार्थ खुद से सवाल करता है, क्या वह इस सफर को जारी रख पाएगा? लेकिन भीतर की आवाज उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आंधी के शांत होने के बाद सिद्धार्थ को अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसका दिल ही उसका सच्चा मार्गदर्शक है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है, तो ब्रह्मांड उसके साथ होता है। सिद्धार्थ अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करता है। सिद्धार्थ का सामना रेगिस्तान के योद्धाओं से होता है, जो उसे पकड़ लेते हैं। वह अपने ज्ञान और विश्वास का इस्तेमाल करता है, यह साबित करने के लिए कि वह आत्मा की भाषा को समझ चुका है। योद्धा उसे एक आखिरी परीक्षा के रूप में 3 दिन में खुद को हवा में बदलने की चुनौती देते हैं। 3 दिन की समय सीमा के बीच सिद्धार्थ रेगिस्तान में बैठकर ध्यान करता है। वह हवा, सूरज और रेत से संवाद करता है। वह जानता है कि उसे ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ना होगा ताकि वह खुद को हवा में बदल सके। आत्मविश्वास से भरा हुआ सिद्धार्थ प्रकृति के साथ संवाद में लीन हो जाता है। ध्यान में डूबे हुए सिद्धार्थ सूरज और हवा से बात करता है। सूरज उसे जीवन की गर्मी और ऊर्जा की याद दिलाता है, जबकि हवा उसे परिवर्तन और गति का महत्व सिखाती है। सिद्धार्थ दोनों से विनती करता है कि वे उसे हवा में बदलने में मदद करें। धीरे धीरे सिद्धार्थ को प्रकृति की भाषा समझ आने लगती है। तीसरे दिन सिद्धार्थ ब्रह्मांड की आत्मा को पूरी तरह समझ लेता है। उसने आत्मा की भाषा में बात करना सीख लिया है। सूरज और हवा की मदद से
वह खुद को हवा में बदलने में सफल हो जाता है। योद्धा उसकी शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे मुक्त कर देते हैं। सिद्धार्थ की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अब वह अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। गंगा के किनारे छुपे खजाने की तलाश में वह वाराणसी काशी की ओर निकल पड़ा। उसके मन में फातिमा की यादें और गुरु की सीखें थी, जो उसे हर कदम पर हिम्मत दे रही थी। वाराणसी पहुंचकर सिद्धार्थ उस स्थान की तलाश करता है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। गंगा के किनारे एक पुराने पेड़ के पास वह खुदाई शुरू करता है। हर कुदाल के साथ उसका दिल तेजी से धड़कता है। क्या सच में उसका खजाना यहाँ छुपा है? खुदाई के घंटों बाद भी सिद्धार्थ को कुछ नहीं मिलता। उसका दिल टूट जाता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या उसका सपना एक धोखा था? थका हुआ और निराश वह गंगा के किनारे बैठकर सोच में डूब जाता है। खाली हाथ बैठा सिद्धार्थ को याद आता है कि उसका असली खजाना ज्ञान, प्रेम और आत्मान्वेषण था। उसे एहसास होता है कि उसकी यात्रा ने उसे वो सब सिखाया जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती था। उसकी आत्मा में शांति थी। वह अब अपने पर्सनल लीजेंड को पूरी तरह समझ चुका था। अपने सफर के सारे सबक सीखकर सिद्धार्थ अपने गांव लौटता है। राजस्थान की वही धूल भरी गलियां जहां उसने अपना सफर शुरू किया था, अब उसे नई दृष्टि से दिखाई देती हैं। सिद्धार्थ का दिल शांति और संतोष से भर जाता है। गांव लौटने के बाद सिद्धार्थ उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है जहां उसने कभी अपनी बकरियों को आराम दिया था। अचानक उसे एहसास होता है कि वही स्थान उसकी किस्मत का केंद्र है। जैसे ही वह जमीन खोदता है, उसे वहां छुपा हुआ असली खजाना मिल जाता है। सिद्धार्थ को आखिरकार एहसास हो जाता है कि असली खजाना वह ज्ञान, अनुभव और प्रेम था जो उसने अपनी यात्रा में पाया। उसका मन अब पूरी तरह शांत था। उसने समझ लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खुद की आत्मा को पहचानना और अपने सपनों को पूरा करना है। खजाना मिलने के बाद सिद्धार्थ गांव वालों के बीच बैठकर अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाता है। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी यात्रा से प्रेरित होते हैं। वह उन्हें समझाता है कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपा होता है। सिद्धार्थ की कहानी सुनकर गांव वाले अपने जीवन और सपनों पर विचार करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके भी अपने पर्सनल लीजेंड्स हैं, जिन्हें पूरा करने का साहस उन्होंने कभी नहीं जुटाया। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। सिद्धार्थ एक बार फिर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है, जहां उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसकी आंखों में शांति और संतोष है। वह अपने भीतर के खजाने को पूरी तरह समझ चुका है और जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी सीख आत्मान्वेषण है। अपने सपने को पूरा करने के बाद सिद्धार्थ फातिमा से मिलने के लिए फिर से गुजरात लौटता है। फातिमा की आंखों में वही पुरानी उम्मीद और प्यार झलकता है। दोनों के बीच प्यार अब और गहरा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का सपना पूरा करने में साथ दिया है। फातिमा और सिद्धार्थ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। फातिमा ने सिद्धार्थ का इंतजार किया और सिद्धार्थ ने अपने सपने पूरे करने के बाद फातिमा के साथ नई यात्रा शुरू की। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास की डोर से बंधे हुए हैं। सिद्धार्थ अब गांव के बच्चों को अपने अनुभवों से जीवन के सबक सिखाता है। वह उन्हें अपने दिल की सुनने, सपने देखने और संकेतों को समझने की प्रेरणा देता है। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में नए सपनों की चमक होती है।
सिद्धार्थ अपने खजाने का इस्तेमाल गांव में एक स्कूल बनाने में करता है, ताकि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने का मौका पा सके। स्कूल अब गांव में आशा और भविष्य का प्रतीक बन जाता है। गांव वाले सिद्धार्थ की उपलब्धि का जश्न मनाते हैं। वे जानते हैं कि सिद्धार्थ ने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि गांव के हर बच्चे को उनके सपनों की ओर बढ़ने का मौका दिया। पूरा गांव खुशी और गर्व से झूम उठता है। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि उसकी यात्रा का असली मकसद सिर्फ खजाना पाना नहीं था, बल्कि वह ज्ञान और प्रेम जो उसने रास्ते में पाया। उसने खुद को पहचाना और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित किया। सिद्धार्थ का नाम अब गांव में हर बच्चे के दिल में बस गया है। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए इस गांव की धड़कन में बस गई है।